नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बरुथनी एकादशी व्रत विधि विधान से रखता है, उसके समस्त प्रकार के सांसारिक पाप मिट जाते हैं और वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। बरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। व्रत कथा बिना सुने या पढ़े इस एकादशी का पूरा लाभ नहीं मिलता। एकादशी को हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस साल बरुथनी एकादशी आज मंगलवार को है। मंगलवार को एकादशी होने से इस दिन हनुमान जी व मंगल ग्रह की पूजा का विशेष योग बन रहा है। मान्यता है कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया करके आप मुझे बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे राजन, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। जय हो भगवान विष्णु की। बरुथनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रख लें। आप चाहें तो पूजा घर में ही जहां तस्वीर रखी हो वहीं पर रखे रहने दें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल माला चढ़ाएं, फिर पीला चंदन लगाएं। इसके बाद भोग लगाकर घी का दीपक और धूप जलाएं। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ के साथ एकादशी व्रत का पाठ कर लें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में विधिवत तरीके से आरती करें। आरती करने के बाद दिन भर फलाहार व्रत रहने के बाद द्वादशी के दिन व्रत का पारण कर दें। वरुथनी एकादशी का महत्व। यह व्रत बहुत पुण्यदायी होता है। धार्मिक मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत ब्राह्मण को दान देने, करोड़ों वर्ष तक ध्यान करने और कन्यादान से मिलने वाले फल से भी बढ़कर है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मनुष्य के दुख दूर होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु के भक्त नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखते हैं और दान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से कष्ट और दुख दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।